हम लोग रवि सिहाग जी की जो कॉपी है पेपर वन के दूसरे प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है। सो पांचवा क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ठीक है, की परिघटना को समझाते हुए भारतीय मौसम प्रणाली पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है ये आप लोग पता होना चाहिए। सॉरी। देखिए पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। पश्चिमी विक्षोभ उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो पूर्वी भूमध्य सागर आप लोग देख रहे हैं पर शीत ऋतु में पैदा होते हैं। दिल्ली यूपी वगैरह में जो है ठंड के मौसम में जो वर्षा होने का कारण क्या है, यही है। ठीक है। अभी हम आगे बताने वाले हैं। इनका भारतीय जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है प्रभाव? तो पहले देखिए इनका बनाने का तरीका देखिए। नंबर ऐसे आते हैं। ठीक है। ये आपका अफ्रीका हो गया, अफ्रीका मानचित्र हो गया। ठीक है। अफ्रीका के जस्ट ऊपर में देखिए ये जो एरिया है ना, ये आपका क्या है, भूमध्य सागर है ना। फिर भारत अपना हो गया। अब देखिए भूमध्य सागर से होते हुए ये काला सागर हो गया, ये आपका कैस्पियन सागर हो गया। तो ये और ईरान में जो झील वगैरह है, ठीक है, अफगानिस्तान वगैरह था सब में, ये सभी का नमी लेते हुए भारत पहुंचता है। हालांकि इसको थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, जो भी है यहाँ पहुंचता। ठीक है। और लिखा हुआ देखिए पश्चिमी विक्षोभ वो इसके भारत में आगमन, ठीक है, ये बताया गया है। इस प्रकार पश्चिमी पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा ये भारत आते हैं और रास्ते में कैस्पियन सागर, काला सागर इत्यादि से और अधिक आर्द्रता प्राप्त कर लेते हैं। भारत पर प्रभाव क्या है? शीतकालीन वर्षा, जाड़ों की वर्षा में प्रमुख योगदान। राजस्थान में मावट चूने की फसल, ठीक है, सॉरी चने की फसल। अन्य क्षेत्र में क्या है, गेहूँ है, सरसों को लाभ है। दिल्ली प्रदूषण का कम होना है। यहाँ पर आप लोग जोड़ सकते हैं और भी लिखना होगा तो, कि दिल्ली यूपी में ठंड के मौसम में जो बरसात होता है उसका कारण भी जो है ये पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है। शुष्क शीत ऋतु में वर्षा द्वारा जल संकट के दूर करना, हाँ ये तो सही बात है। हिमालय बर्फबारी का भी एक मुख्य कारण होता है क्योंकि इसका एक भाग जो है वो तिब्बत की पठार होकर चला जाता है और एक भाग जो है वो हिमालय का जो एरिया है उस क्षेत्र में बर्फबारी का कारण बनता है। तो ग्लेशियर पर बर्फ़ जमाव, ग्लेशियर वृद्धि होता है। ग्रीष्म ऋतु में बहाव में वृद्धि होता है। ठीक है। जाड़ों में रात्रि के तापमान में वृद्धि होता है। पाले आदि का प्रभाव कम होता है, फसल हानि कम होता है। ठीक है। इस प्रकार कई स्तरों पर आर्थिक, कृषिगत व जलीय स्तर पर भी ये विक्षोभ भारत को लाभान्वित कर खाद्य व जल सुरक्षा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। इस तरह से आप लोगों को भी लिखना होता है। सॉरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर। आप लोग सागर देख रहे हैं कहाँ पर है? ये भारत हो गया, तो भारत का ये वाला जो ये एरिया जो है अरब सागर है। जहाँ पहले कम चक्रवात आते थे वही अब यह चक्रवात प्रवण जल निकाय के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारणों के विश्लेषण करें। देखिए पहले जो है अपना जो बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी में अधिकांश मात्रा में क्या आता था, चक्रवात आता था। लेकिन अब जो है अरब सागर में इसका प्रबंधन ज़्यादा देखा गया है। इसका कारण क्या है वो बताना आप लोगों को, ठीक है, विश्लेषण करना है। तो पहले आप भारत का मानचित्र बना दीजिए इस तरह से। देखिए अच्छी तरह से बनाया हुआ है ना। अरब सागर यहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, नदियाँ देखिए यहाँ पर भी आ रही है, तापी हो गया। सो ये हो गया। बंगाल की खाड़ी को पहले चक्रवातों की बहुलता का क्षेत्र माना जाता था। नदियों का जल का स्तरीकरण, उष्णकटिबंधीय कमजोर अवदाबों की उपस्थिति, पूर्वी जेट आदि के कारण, ठीक है। किंतु हालिया वर्षों में कई चक्रवात जैसे अम्फान, मास आदि का आना अरब सागर में इनकी बारंबारता में वृद्धि व संकेत देता है। ठीक है। हालांकि पुख्ता प्रमाणों के तौर पर अभी सुस्थापित नहीं हो पाया है, किंतु इसके निम्न कारणों का हवाला वैज्ञानिक देते हैं। कारण क्या क्या है? जलवायु परिवर्तन, इसके कारण अरब सागर का तापमान में वृद्धि जो कि चक्रवात निर्माण की प्रमुख दशा है। स्थलीय भागों की प्रमुखता, ये अपना जो भारत है, ये भारत के ये वाला एरिया जो है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, सऊदी अरब वगैरह हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, ये भी एक कारण है। स्थलीय भाग है ना, ये भी एक कारण है। ऊपर से आपका ये जो है, ये आपका क्या है, ये आई मीन सॉरी अफ्रीका है, ठीक है, ये भी एक कारण है। गर्म हो रहा है ना। जल की अपेक्षा तीव्रता में गर्म होना, ताप वृद्धि। जल की अपेक्षा स्थल भाग जो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है ना,
सकारात्मक इंडियन ओशन डाइपोल की स्थिति, पश्चिमी हिंद महासागर तापमान में वृद्धि हो रहा है, पूर्वी हिंद महासागर तापमान में कमी हो रहा है, ये भी कारण है। अन्य कारक क्या क्या है, अल नीनो है पूर्वी ओर, मैडन जूलियन ऑसिलेशन आदि है। ठीक है, उपयुक्त कारणों का हवाला वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है। हालांकि अभी भी बंगाल की खाड़ी के चक्रवात अधिक विध्वंसक होते हैं, फिर भी अरब सागर में इनकी वृद्धि चिंता का विषय है। ठीक है, अभी हाल ही में जो अरब सागर में देखा गया ना बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, अब इन एक और सुनामी वगैरह आया था अभी ताउते नाम का। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक स्थिर भूभाग और कमज़ोर भूकंपीयता का क्षेत्र होने के बावजूद प्रायद्वीपीय भारत उनके अनेकों भूकंपों का साक्षी रहा है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का बात किया जा रहा है। अगर सिर्फ भारत का बात किया रहता तो फिर हम लोग जो हिमालय पर्वत का निर्माण जो हो रहा अभी भी हो रहा है, पर ईयर जो है वो 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते थे। लेकिन जब प्रायद्वीपीय भारत का बात किया जा रहा है तो खासकर आपको प्रायद्वीप के बारे में बताना पड़ेगा। ये प्रायद्वीप है, तीनों तरफ से जो घिरा हुआ वो प्रायद्वीप ही होता है। ठीक है, तो भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत से नीचे का पठार से लेकर उत्तर पूर्व में मेघालय की पहाड़ियाँ जो है वो पश्चिम में थार के मरुस्थल तक भारतीय प्रायद्वीपीय भूभाग का विस्तार है। ठीक है, स्थिरता क्या है, यह एक क्रेटन क्षेत्र है जिसे अपेक्षाकृत स्थिर भूभाग माना जाता है। ये देखिए क्रेटन क्षेत्र होता है। ठीक है, ठीक है, भूकंपों का साक्षी, भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं देखिए ना, यहाँ पर देखिए ना आपको, ये भीमा का भ्रंश जो है, ठीक है ना, ये भ्रंश घाटी जो है, कोयना बांध है, कोयना बांध में तो प्राकृतिक भी है और आपका मानवीकृत भी है। पश्चिमी घाट में तो आता ही रहता है भूकंप। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत जो है ये भी भूकंपीय एरिया है। तो ये आपको दिखाना पड़ता है इस तरह से, है ना। इसमें आपको 2-4 नंबर बढ़ता है, 2-4 नंबर इससे बढ़ता है आपको, है ना। नेक्स्ट क्या है देखिए, पुराने भ्रंशों यथा भीमा भ्रंश महाराष्ट्र में सक्रिय होने के कारण यह भूकंप आते रहते हैं। जलाशय जनित भूकंप, बांधों में जल दबाव के कारण भूत प्रपट्टी, सेलों पर दबाव के कारण सरकना, ऊर्जा विमुक्त होता है। ठीक है, भूकंप का अनुदाहरण क्या है, कोयना बांध है। भूसंकलन भी देखिए, पश्चिमी घाट में भू संकलन होता है ज़्यादा मात्रा में ना, चट्टानों का गिरने से कंपन होता है ना। भूकंप केरल कर्नाटक आदि में होता है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो है प्लेट विवर्तनिकी होता है। देखिए आपको ये जो ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ से ये बंगाल ये बांग्लादेश हो गया, ये वाला क्षेत्र जो है ये इस क्षेत्र, ये भी क्षेत्र आपका प्रायद्वीप में ही आता है। ठीक है, क्योंकि म्यांमार यहाँ शुरू होता है ना, तो ये भी प्रायद्वीप में ही आता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कुछ कुछ, जैसे कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में प्लेट विवर्तनिकी होता है। मैंने क्या कहा, अगर प्रायद्वीप भारत नहीं लिखा रहता तो आप हिमालय को भी जोड़ सकते थे। ठीक है, घटनाओं में हल्की आवृत्ति का प्रभाव भी मेघालय असम में महसूस किया जा सकता है। खनन जनित भूकंप होता है, खनन वगैरह आता है तो उससे भूकंप आता है। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट वगैरह किया जाता है, विस्फोट किया जाता है ना, कोयला वगैरह निकालने के लिए, खनिज वगैरह निकालने के लिए, तो ये मानवीकृत भूकंप है। इस प्रकार स्थिरता के बावजूद कुछ प्राकृतिक और कुछ मानवजनित कारक इस क्षेत्र में भूकंप प्रवृत्ति में प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन मैंने बताया अभी। इस तरह से आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।